कुछ घटना ऐसी भी होती हैं जिनका जवाब पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पूरी तरह नहीं मिलता। एक कहानी भी उनमें से एक है। दिल्ली की बुराड़ी एरिया में एक जगह है शांत नगर। यहाँ लोगों की जिंदगी हर दिन की तरह नॉर्मल चल रहा था। यहाँ पर एक 3 मंजिला घर था जहाँ एक फैमिली रहती थी। इससे पूरा मोहल्ला जानता था। लेकिन 1 ही जुलाई 2018 की सुबह इस फैमिली का ग्रोसरी शॉप नहीं खुली और ये लगभग पिछले 20 सालों में पहली बार हुआ था। पड़ोसियों को ये थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। सब कुछ शांत था। फिर जब दरवाज़ा टूटा तो अंदर जो मिला वो दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में सबसे बड़े मिस्टीरियस केस में से एक है। 11 जिंदगियाँ, एक रात और एक राज। इतने साल बीतने के बाद भी पूरी तरह प्रूफ नहीं हुआ। ये वीडियो डेथ और मेंटल हेल्थ से जुड़ा है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, एक बार जाके वेरीफाई कर लेना। लेकिन उस सुबह क्या हुआ था ये जानने से पहले इस फैमिली के बारे में जानना जरूरी है। ये फैमिली को चुंदावत या भाटिया के नाम से जाना जाता है। रिकॉर्ड में दोनों नाम मिलते हैं। ये ओरिजिनली हरियाणा के तोहाने से थी और करीब 20 साल पहले दिल्ली आ गई थी। घर में 3 जनरेशन एक साथ रहती थी। दादी नारायणी देवी, उनके 3 बेटे, उनके पत्नी और बच्चे। टोटल 11 लोग एक साथ रहता था एक छत के नीचे। फैमिली का एक प्लाईवुड बिजनेस थी और एक ग्रोसरी शॉप भी थी। दोनों काम अच्छी तरीके से चल रहा था। पड़ोसी के लिए ये बहुत अच्छी फैमिली थी, मेहनती, सब एक साथ रहने वाली और कभी किसी से झगड़ा नहीं। 2007 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक सब कुछ बदल दिया। फैमिली के हेड भोपाल सिंह की डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद घर के अंदर कुछ बदलाना शुरू हुआ और बाहर के लोगों को ये पता भी नहीं चला। अगले 11 साल तक बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखता रहा। अब वापस आते हैं 1 ही जुलाई 2018 की सुबह पर, जब पुलिस घर के अंदर जाती है। फर्स्ट फ्लोर की एक कमरे की तरफ सबकी नजर जाती है। वहाँ सीलिंग पर लगे आयरन में से 10 लोग लटके हुए मिले। सबकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और उनके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। लेकिन फैमिली के सबसे बुजुर्ग मेंबर दादी, जिनका एज रिपोर्ट में 77 से 80 के बीच बताया गया, वो एक दूसरे कमरे में जमीन पर मिली। उन्हें लटकाया नहीं गया था, उनका गला घोटा गया था। घर में एक पेट डॉग भी था जो जिंदा मिला अकेला उस खामोश कमरे के बीच। अब पुलिस के सामने 2 बड़े सवाल थे। ये मुर्दा था या सब ने एक साथ मिलकर सुसाइड की थी। किसी का जबरदस्ती घर में घुसने का कोई निशान नहीं मिला। हर दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन जब पुलिस ने घर को चेक किया तो उन्हें 11 डायरीज मिली और ये डायरीज कोई 1-2 साल पुराना नहीं थी। ये 2011 से लेकर 2018 तक की बातें लिखी गई थी और ये वही साल था जब भोपाल सिंह की डेथ हो गई थी। शुरू में इन डायरीज में नॉर्मल बातें लिखी जाती थी, काम, घर और बच्चों की पढ़ाई। लेकिन धीरे धीरे लिखने का तरीका बदलने लगा। ऐसे लगने लगा कि कोई जैसे बता रहा हो कि क्या करना है और क्या नहीं। इस तपस्या में लोगों को एक ऐसी पोजीशन में रहने की बात थी जो बनियान पेड़ के नीचे लटकती हुई जड़ों जैसी दिखती थी। इनमें बहुत डिटेल से लिखा था, हाथ पैर कैसे बांधना है, मुंह कैसे ढकना है, ताकि जैसे डायरीज में लिखा था आत्मा आज़ाद हो सके। और इन सब डायरीज में बार बार एक नाम सामने आता था, ललित, नारायण देवी का सबसे छोटा बेटा। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ललित का कहना कि उनका पिता का आत्मा उनके अंदर आ गई थी। फैमिली के सामने वो ऐसी आवाज़ में बात करते थे जो उनके पिता जैसा लगता था और फैमिली को ये बताते थे कि क्या करना है और क्या नहीं। कुछ साल पहले ललित का गोडाउन में एक आग लगी थी जिनसे उनका जान जाते जाते बची थी। उस हादसे के बाद कुछ टाइम के लिए उनकी आवाज़ चली गई थी और उस टाइम उन्होंने प्रॉपर मेडिसिन हेल्प नहीं ली थी। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने कि ललित का अपने बड़े भाई का ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस था। घर के बच्चे भी उनकी बात नहीं टालते थे क्योंकि उन्हें लगता है कि ललित का स्टेटस उनकी दादाजी जैसा था। पुलिस ने इस केस में भीमांश की मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से बात की। एक्सपर्ट का हिसाब से फैमिली सैड साइकोस का शिकार था। सिंपल में समझो, घर का एक इंसान जिस बात को सच मानने लगते हैं, फैमिली के बाकी मेंबर भी उस बात को सच मानने लगे। मतलब एक इंसान का यकीन धीरे धीरे उसकी करीबी तक फैलने लगे, खासकर तब जब वो बाहर की दुनिया से ज़्यादा जुड़े ना हो। एक जॉइंट फैमिली में जहाँ सब लोग एक दूसरे के बहुत करीब हो और ज़्यादातर ज़िंदगी घर के अंदर ही गुजरती हो, वहाँ इस तरीके का कंट्रोल पॉसिबल हो सकता है। एक्सपर्ट कहता है कि ऐसा लोग अपनी बात पर इतना यकीन रखता है कि सामने वाले लोगों को भी उनकी बात सच लगने लगती है। ललित अपनी फैमिली से प्यार भी करते थे लेकिन उसका कंट्रोल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग था। अब घटना से एक दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के सामने आती है। उस दिन टीना, जो ललित के पत्नी थी, वो अपने बेटे के साथ बाजार जाती है और वहाँ से 4 टूल्स खरीदती है।
उसी दिन एक और बेटे को प्लाईवुड की दुकान से तारों का बंडल घर लेते जाते हुए देखा गया। घर का फ्रिज में दूध का पैकेट था और साथ में कुछ भीगे हुए चना भी थे, जैसे अगले दिन के लिए रखा गया था। उस रात ललित के बेटे घर के सभी मोबाइल फोन को चार्ज किए थे। एक नोट में ये भी लिखा था कि घर का एक इंसान गार्ड करेगा और वो नहीं लटकेगा। इन सब चीज को देखकर फैमिली का कुछ मेंबर को ऐसा लगता था कि वो इस घटना के बाद बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी इंसान एक साथ अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन फैमिली के सबसे बड़े भाई इस बात से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि ये आत्महत्या नहीं थी, ये एक सोची समझी हुई एक हत्या थी। उनका सबसे बड़े सवाल ये भी थे, अगर सबने अपनी मर्जी से किया तो उनके हाथ पीछे से बंधे क्यों थे? इस सवालों का साफ साफ जवाब आज तक रिकॉर्ड में नहीं मिला। उस वक्त मीडिया में कई तरह की बातें हुए थे, तंत्र मंत्र और कई दावे भी किए गए थे, लेकिन इनमें से कई बातों का पक्का प्रूफ नहीं मिला।